मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता है उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार नहीं खाली होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके एसके सर आपके लिए इसी लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि आज ये बात गांठ बांध लेना है कि जो नियति के साथ लड़ता है और कोशिश करते रहता है, द वन विच फाइट्स विद द डेस्टिनी मेक्स द हिस्ट्री। तो जो नियति के साथ लड़ता है और बार बार लड़ते रहता है वही इतिहास रचता है। अपने उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है और कोशिशें अपनी हमेशा जारी रखनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसी बात के साथ आज आपके एसके सर कुछ नोटिस आपके सामने फिर से ला दे रहे हैं। हमारे टेक ग्रुप के ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्लास 10th के लिए 2024 बोर्ड्स के लिए सीबीएसई, आईसीएसई, जैक, ये तीनों बोर्ड्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, अलग अलग होंगी। क्लासेस फ्री हैं, ये क्रैश कोर्स है 60 डेज का, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। आपकी क्लासेस जो शुरू हो रही हैं वो 20 नवंबर से हो रही हैं, तो बिफोर 26 नवंबर आप हमारे नंबर पे कॉल करके अपना सीट रजिस्टर करा सकते हैं और 20 नवंबर से आप क्लासेस का शुभारंभ कर सकते हैं। सारे टाइमिंग ये सब की जानकारी आपको माय डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगी हमारे इस नंबर पे जो हमारा ऑफिस का ओरिजिनल नंबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास बिना किसी रोक टोक के। तो आज भी हमारा सीक्वेंस चल रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग। उस सेक्शन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आए हैं और आप इस एमसीक्यूज का बेनिफिट लें। लॉन्ग टाइप आंसर भी हम लोग करेंगे और उसको कैसे अप्रोच करना है उसकी भी बात करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रबर जो है उसको हम लोग रगड़ते हैं बिफोर बर्निंग, उसको बर्न करने के पहले, बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। किस चीज का कोटिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी बात करेंगे। पहला है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, चौथा है बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, काम की बात यहां पर है, आपको पहचानना है यहां पर, ठीक है, जानना है आपको यह चीज कि देखिए, पहला बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट की बात करें तो क्या बन रहा है, MgCO3। MgCO3 फॉर्मेशन के लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है। नेचुरली ये बनता है बट बहुत स्लो, ठीक है, और इसकी उतनी स्ट्रॉन्ग कोटिंग नहीं होगी। ये बेसिक नेचर का होता है बेसिकली, लेकिन बहुत कम बेसिक होता है। ये सॉल्ट है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेंगे तो इट इज MgO। क्या है बेटा, MgO है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टिव है, सिमिलरली मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, तो ये बनने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड की बात कर लें तो मैग्नीशियम सल्फाइड जो है ये भी बन सकता है, लेकिन सल्फर फ्री फॉर्म में नहीं होता है, और ये बेसिक नेचर का भी नहीं होता है। बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड भी बेसिक नेचर का नहीं होता, इट इज अ सॉल्ट। सो हमारा सही आंसर जो जाएगा दैट इज MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, यहां भी हम लोग बात करते हैं इनमें से आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। बेटा, जो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक के साथ, क्विक लाइम क्या बेटा, CaO, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट इट फॉर्म्स इज CaOH2, क्या बनाएगा, प्लस H2 का इमिशन कर देगा। यहां H2 नहीं निकलेगा, चलो ठीक है, यहां सिर्फ CaOH2 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी फॉर्म्ड, स्लैक लाइन का फॉर्मेशन करेगा विथ इमिशन ऑफ, क्या होगा, यहां एनर्जी इमिट होगा। तो पहला हमारा सही है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, देखो बेटा कभी भी याद रखो, डाइल्यूशन की बात आती है, किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन घुलने की बात आती है, तो बेसिकली इट इज एंडोथर्मिक, तो ये आंसर सही नहीं होगा। इवोपोरेशन ऑफ वाटर, बेटा इवोपोरेशन ऑफ वाटर
इज नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि इवेपोरेशन में दैट नीड्स व्हाट दैट नीड्स इज एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए, तो इट इज ऑलरेडी एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज एक चीज सॉरी बेटा, यहां पर हम देख लें, एसिड का जब घुलना होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, एसिड का जो घुलना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि एसिड इज हाइड्रोस्कोपिक, उसको वाटर के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। तो जैसे ही आप पानी डालते हो तो वो वाटर के साथ अटैच करना शुरू करता है, लिबरेटिंग हीट, ठीक है। सॉल्ट अगर वाटर में घुलता है तो वो एंडोथर्मिक होता है, बट इफ एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर देन इट इज एक्सोथर्मिक। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी ये दोनों जो प्रोसेस हैं, ये दोनों क्या है, एंडोथर्मिक नेचर के हैं। तो आवर आंसर इज 1 and 2, हमारा आंसर क्या होगा 1 and 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। वेरी नाइस पॉइंट कि एसिड जो है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को इसलिए याद रखना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम लोग जब मिक्स करते हैं तो एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं। अगर वाटर को आप एसिड में डालिएगा ना, इट विल क्रिएट सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कि कंटेनर में ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डन इन वाटर, कि ऐसा कि हम लोग एसिड को वाटर में डालें ताकि हर एक एसिड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो सके और हीट जनरेशन बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देखें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर आप यहां देखिएगा तो जिसके साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट एक्चुअली यहां अगर आप ध्यान दें, इफ यू आर गिविंग योर अटेंशन हियर, तो आप हाइड्रोजन निकल रहा है कहां से, HCl से, ठीक है। हाइड्रोजन इज इनिशिएटेड और लिबरेटेड फ्रॉम HCl। इसका मतलब इसके ऑक्सीजन का लिबरेशन होकर यहां के हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमारा 4HCl का हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज HCl। HCl हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस फॉर HCl। और ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है ऑक्सीडाइज का, H2O। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा HCl ही, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। कोई एक सब्सटेंस है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ तो गए होंगे, लेकिन देखते हैं। व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई X, ठीक है। आपको X फाइंड करना है कि लाइम स्टोन को हीट करने से हमको क्या प्राप्त होता है, व्हाट वी गेट आफ्टर हीटिंग द लाइमस्टोन, ठीक है। जब लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं तो व्हाट वी गेट, तो देखो लाइमस्टोन है क्या, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको आप हीट करते हो तो क्या मिलता है बेटा, CaO प्लस CO2 मिलता है व्हेन यू हीट इट, ठीक है। और इसी को यूज करते हैं, यही X को यूज करते हैं आप पानी में, इसको कहते हैं दैट इज लाइम, क्विक लाइम कहते हैं, हिंदी में इसको जिंदा चूना कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू मेक स्लैक लाइन, CaOH2 बनाने में और उसके बाद पेंट करने में ये हेल्प करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। आई होप क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। एंडोथर्मिक इज वन विच गेट्स एनर्जी, जो एनर्जी को लेता है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देखो अभी बोले कि कोई भी एसिड का डाइल्यूशन क्या होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, देखो बेटा कंडेंसेशन ऑफ वाटर जो होगा ऑब्वियसली जब वो वाटर ठंडे कंडीशन में आएगा इट विल रिलीज एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस क्या होगा, उसको हीट चाहिए अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। आपको पता है कि यहां लेटेंट हीट ऑफ क्या चाहिए, फ्यूजन चाहिए,
ठीक है, या लेटेंट हेट ऑफ सब्लिमेशन चाहिए तो इट इज एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, यहां हीट रिलीज होता है, तो ये भी हमारा गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? दैट इज सी। नेक्स्ट की बात कर लें, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, आ गया क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिए गए रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो पहले देख लो कि रिडक्शन किसका हो रहा है, किसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो आप देखिएगा आयोडीन के साथ हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन ऑफ आयोडीन हो रहा है। याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रहेगा ये चीज। तो यहां पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? दैट इज I2। I2 विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, याद रखना, जैसे लियो सेज गर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is oxidation, gain of electron is reduction, gain of electron is reduction, loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर इस तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई रिडक्शन किसका हो रहा है, तो किसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो देखो आयोडीन जब है तो ये नॉर्मल शेयरिंग बना के रख रहा है, आयोडीन टू आयोडीन, लेकिन जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन क्या करता है, पार्शियल प्लस और आयोडीन को पार्शियल माइनस करता है। पार्शियल क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थोड़ा हायर कंसेप्ट हो जा रहा है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है दैट इज रिडक्शन, ये भी समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पार्शियल प्लस हो गया, यहां पार्शियल माइनस हो गया, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया किधर, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। तो वैसे केस में हाइड्रोजन क्या हो गया, दैट इज ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कौन रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन रिड्यूस हो रहा है, और जो रिड्यूस होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आयोडीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी को आप वाटर से पास कीजिएगा तो क्या होगा, तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इसको तोड़ देता है H प्लस और O2 माइनस में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और किसी भी प्रकार का ऐसा ब्रेकडाउन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसको, डिकम्पोजिशन। आपको याद भी रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, ठीक है। जुड़ते रहिए, मस्त क्वेश्चन है और जितना बेनिफिट हो सके उतना ले सके। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड एयर एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। देखो बेटा, इसको याद रखना, ये हमेशा याद रखो कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ थ्योरी नेचर। बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स जो है कॉजेज रेंसिडिटी ऑफ फूड। आपको याद रखना है ये क्या है, दैट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। इसीलिए हम लोग जो भी चिप्स विप्स का पैकेट है, चिप्स विप्स का पैकेट, उसमें क्या फिल करते हैं, वी फिल N2 नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह वर्क करता है। इट डू नॉट हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ द ऑयल, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा उसको, और वो ज्यादा दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें, Pb प्लस CuCl2 बना रहा है PbCl2 प्लस Cu। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, Pb क्या है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, कि Cu एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपको पता है कि ऐसा, जबकि एक मेटल, वीक मेटल दूसरे को, एक स्ट्रॉन्ग मेटल दूसरे वीक मेटल को जब डिस्प्लेस कर देता है
तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों मेटल आपस में एक दूसरे को एक दूसरे की जगह से मूव कर देता है, देन दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि MgCl2 प्लस Na2CO3, तो ये बना देगा MgCO3 प्लस 2NaCl। तो मेरे बच्चों याद रखना, जब एक मेटल दूसरे को रिप्लेस किया और दूसरा मेटल दूसरे को, Cl के साथ कौन आ गया? Na आ गया, Mg के कार्बोनेट के साथ कौन गया? Mg चला गया। तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहां आज हम लोगों ने अपने एक और सेक्शन को खत्म किया। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ हम लोग बातों को एंड करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो दैट इज, दिस इज द कोट फॉर द डे, एक्शन इज द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। एक्शन इज द फंडामेंटल की टू ऑल सक्सेस। ठीक है, तो प्रोकास्टिनेशन छोड़ना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा अभी बहुत दिन बाकी है। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड इज अलाइंड, फरवरी में हो जाएगा, इसको कोई टालेगा नहीं। सो वट एवर टाइम यू गेट, यू शुड वर्क ओवर दैट। एक प्लान के साथ वर्क कीजिए, चैनल्स देखते रहिए, जुड़ते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, विल मेक अ डाउट क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स इस बात से बेनिफिट लेना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स से, वो हमारे नंबर पे कॉल करके, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, आप इंफॉर्मेशन लें। 20 नवंबर से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें जुड़ें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके सर से फिर नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।